भारत और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से ही उथल-पुथल भरा रहा है। 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। यह तनाव 3 युद्धों का कारण बन चुका है, जिनमें से 2 सीधे तौर पर कश्मीर से जुड़े थे। समय समय पर सीमा पर संघर्ष, विराम उल्लंघन, आतंकवादी हमले और दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आम बात है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता को और गहरा करती है। 2025 में भी यह तनाव चरम पर पहुंच गया, जब 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 28 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें अधिकतर हिंदू तीर्थयात्री शामिल थे। भारत ने इस घटना के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया, जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया। 22 अप्रैल 2025 की शाम जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस कायराना हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। श्रद्धालुओं से भरी बसों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तब तक आतंकवादी वहां से भागने में सफल हो गए थे। घटनास्थल पर मची चीख पुकार और खून से सनी लाशों के दृश्य ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस घटना की देश भर में कड़ी निंदा हुई और सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। भारतीय लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के अनुसार इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई और इसका मकसद आतंकवादियों को सबक सिखाना था। भारत ने यह भी कहा कि वह भविष्य में भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। सेक्शन 4, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, इनकार, आरोप और धमकियां। भारत की हवाई कार्रवाई पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने भारत पर खुली आक्रामकता का आरोप लगाया और 12 भारतीय ड्रोन मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि इन हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 4 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान ने अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी और कहा कि वह भारत की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। सेक्शन 5, नियंत्रण रेखा पर तनाव, गोलीबारी, विस्थापन और दहशत। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर नियंत्रण रेखा पर भी देखने को मिला। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों ओर के सैनिक और नागरिक हताहत हुए। सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और लोगों को अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद कर दिए गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया और राहत शिविर स्थापित किए गए। सीमा पर तनाव के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए और उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सेक्शन 6, ऑपरेशन अभ्यास। नागरिक सुरक्षा की तैयारी। बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत ने 7 मई 2025 को 244 जिलों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास आयोजित की। इस ड्रिल का उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों को तैयार करना और आपातकालीन सेवाओं की क्षमता का परीक्षण करना था। इस ड्रिल के दौरान एयर रेड सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट किया गया और निकासी अभ्यास किए गए। लोगों को बम विस्फोट, रासायनिक हमले और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सेक्शन 7, वैश्विक प्रतिक्रियाएं। शांति की अपील और चिंताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता व्यक्त की। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा के पास यात्रा न करने की सलाह दी। चीन और रूस ने दोनों देशों से संयम बरतने और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने का आग्रह किया।
संयुक्त राष्ट्र ने भी क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने और बातचीत को फिर से शुरू करने में मदद करने की पेशकश की।